सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर आज आपके जीवनों में बड़ा चमत्कार करे। जितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, मैं उन लोगों के लिए खासकर आज दुआ करना चाहता हूं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज इनके बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और इसी समय परमेश्वर एक बड़ी गुड न्यूज इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेस कर इन सबको यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग विश्वास में कमजोर हैं। मैं उन लोगों के लिए फिर से कह रहा हूं कि आपका विश्वास जो है वो आपके जीवनों में अद्भुत होगा और आपके लाइफ में मिराइकल होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी गवाही दिखाता हूं कि एक बहन थी यूएसए से, उसने पीआर के लिए सिर्फ स्क्रीन पर हाथ किया और जब वो दोबारा गई तो उसको परमेश्वर ने पीआर की आशीष दी। आइए हम एक गवाही को सुनते हैं ताकि आपका विश्वास बढ़े। हाँ। इस बहन का नाम बबीता है और ये नेपाल के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको काफी सालों से दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था। ये बता रहे हैं इन्होंने प्रॉफिट जी से स्पेशल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर प्रार्थना करवाई। तो आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम बबीता है, मैं नेपाल से हूँ। मेरा गवाही ये है कि मैं 3 साल से दुष्ट आत्मा से परेशान थी। मेरा घर में बहुत सारी समस्या थी, मुझे बहुत गुस्सा आती थी और 16 दिसंबर प्रोफेट जी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली। आपके घर में ऐसे कुछ आपस में डिस्टरबेंस हो रहा है, ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा आने लग गया आपको बहुत ज्यादा, प्रभु का आत्मा इसी समय ब्लेसिंग देगा। पवित्र आत्मा जी तू छू और आजाद कर इसको यीशु मसीह नासरी के नाम में। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल काम पर और जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आ रा 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 अभिषेक टच करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। नेपाल में जाएं इसी समय, स्वर्गदूतों जाओ और इसी समय पकड़ो इस दुष्ट आत्मा को, पकड़ो, जाओ एंजल, पकड़ो 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 और पकड़ो। आ रा 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 टच टच। खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चल मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा। आदेश करता हूं निकलो, चलो बाहर चलो। इसी समय देख रहा हूं जो तूने इसको ओ खिलाया, चल इसी समय चाय में बाहर आ जा, इसी समय निकल जा बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये एक ब्लैक मैजिक था, अब आजाद हो जाओगे। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अभी लगाना, अपने हाथों में पकड़ लो और परमेश्वर आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं इस अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पर इसी समय तेरा लहू लगाता हूँ और इसी समय ये जब पिए और आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तब से मैं दुष्ट आत्मा की समस्या से और गुस्सा से आज़ाद हूँ। परमेश्वर को और उनका दासों को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने सुना भी इस गवाही को कि इस बहन ने अपॉइंटमेंट लिया नेपाल से और परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया। सालों साल की दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हो गए, परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया। आइए हम सब जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में आशीष दे, तो आपको वचन को ध्यान से सुनना है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज बहुत सारे लोग ऊपर से फिट दिखाई देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग ऊपर से फिट दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से वो अनफिट है। अगर हर रोज बाइबल लेकर आप चर्च जाते हैं तो आपको फिर भी गुस्सा आता है। अगर आप चर्च जा रहे हैं आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, मैं कह रहा हूं इसका मतलब आप अनफिट है। अगर आप जिम जा रहे हैं, बहुत तकड़े दिख रहे हैं, लेकिन रात को आपको दबाव पड़ता है और आप डर जाते हैं, या फिर आप एक छोटा बच्चा बेड पर शुशु कर देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अनफिट है वो। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो ऊपर से फिट दिख रहा है लेकिन अंदर से अनफिट है। जब रात को हम सोते हैं तो उसी समय कई बार हमें शैतानी ताकतें डराती हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर बाइबल बोलती है कि हमें जैसे शरीर के अंदर रोटी और पानी की जरूरत है, जब हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को वर्किंग मिलता है। तो ऐसे ही कह रहा है कि अगर आज आपके जीवनों में आपकी आत्मा जो है अगर वो थकी हुई है, हारी हुई है, निराश है, अगर किसी भी बात में वो परेशान है, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज आपको स्पिरिचुअल फिट होने की जरूरत है। आज को आपको स्पिरिचुअल फूड लेने की जरूरत है। अगर अब तक वो स्पिरिचुअल फूड नहीं मिला, मैं कह रहा हूं कि आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको स्पिरिचुअल का फूड दिलाऊंगा और आप आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि तू मुझे वचन की खुराक दे। मैं बता रहा हूं कि 2 तरह के फूड हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे। आत्मिक फिट कैसे बने, मतलब कि आज का हमारा टॉपिक है कि आत्मिक फिट कैसे बने। अगर आप आत्मिक फिट नहीं है तो परमेश्वर आज आपको अंदर से
कह रहे कि ऊपर से आप स्ट्रोंग दिखाई देंगे, लेकिन कह रहे कि आप बाहर से भी स्ट्रोंग दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से आप कमजोर होंगे। आपको डर लगेगा, आपको छोटी छोटी बातों में आप निराश हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आ जाएगा। अगर आप चर्च जाते हैं बाइबल लेकर, हर संडे हो सकता है आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल आपके हाथ में होती है, लेकिन फिर भी आप डरे होते हैं, आप घबराए होते हैं। कई बार आप जॉब पर जाते हैं, आपको बार बार एक ख्याल डरा रहा होता है, चिंता में होते हैं, आप परेशानियों में होते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उन लोगों को, आज इंसान को नहीं पता, कह रहे इंसान को अगर बार बार किसी बात से बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार उसके एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार कोई शराब आ रहा है, बार बार कोई रिश्ते टूट रहे हैं, बार बार आप किसी से बात करते हैं और आपका रिलेशन खराब हो जाता है, मतलब कि आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से कुछ निकल जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि उनका दिल अच्छा है, लेकिन ऊपर से जब वो बात करते हैं तो उसी समय कोई शैतानी ताकतें उन्हें उनके बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग कराती हैं। हो सकता है आप पति पत्नी हो, आपके बीच में बन ना रही हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, मैं अपने पति को छोड़ दूंगा, मैं इससे तलाक ले लूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर एक मसीह व्यक्ति अपनी लाइफ में यह बात बोलता है कि मैं इसको तलाक दे दूंगा, तो इसका मतलब है कि आप ऊपर से फिट जरूर लग रहे होंगे, लेकिन अंदर से आप अनफिट हैं। आज आपको कह रहा है फिट होने की जरूरत है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। इसका मतलब कि वो उनको फिट होने की जरूरत है, वो अंदर से स्ट्रांग नहीं है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को, किन लोगों को फिट करता है? कह रहा है कैसे? कह रहा है कि अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के कलाम के साथ है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं लेकिन आपका कनेक्शन पवित्र आत्मा के साथ है, तो आप आज अंदर से और बाहर से दोनों से स्ट्रांग होंगे। आज यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू मुझे स्ट्रांग कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग स्ट्रांग होंगे और आज से पवित्र आत्मा उनके जीवनों में ताकत देगा। हम देखते हैं, कह रहे कि दो बातें जो आपके जीवनों में ब्लेसिंग लेकर आती है। कह रहा है कि नंबर एक, कह रहा है जैसे दो बातें आपके शरीर में चाहिए, कह रहा है कि खाना और पानी, ऐसे ही आत्मा को ताकत देने के लिए कह रहा है सीक्रेट जानने की जरूरत है हमें। कह रहा है कि वो दो सीक्रेट कौन से हैं? कह रहा है कि नंबर एक, कह रहा है कि जब आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, याद रखना कि आपकी प्रार्थना में कह रहा है कि वो ताकत है। और नंबर 2, कह रहा है कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। मैं फिर कह रहा हूं कि खुल जाएं। आपको कहना है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन ये बात कभी नहीं बोलते। अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, हो सकता है कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि पति शराब नहीं छोड़ रहा और मैं इसको छोड़ दूंगी, इसका मतलब आप अनफिट है, आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। परमेश्वर का कलाम आपको फिट करता है, इंसान फिट नहीं करता। आपको स्पिरिचुअल, कह रहा है कि मिल्क, स्पिरिचुअल फूड की जरूरत है। जैसे आपको स्पिरिचुअल फूड, छोटे बच्चे को स्पिरिचुअल मिल्क की जरूरत है। छोटे बच्चे को आप खाना दे दो, अगर पैदा हुआ आप उसके मुंह में रोटी डाल दो, वो नहीं खाएगा, बीमार पड़ जाएगा अगर आप उसको जबरदस्ती खिलाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि उसको उस समय स्पिरिचुअल मिल्क की जरूरत है, उसको मां के दूध की जरूरत है। अगर ऐसे ही कह रहे हैं कि आपके शरीर को बड़ा करने के लिए, आपकी आत्मा को बड़ा करने के लिए, आपको स्ट्रांग करने के लिए, आपको लाइफ में सक्सेसफुल करने के लिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आपको, कह रहा है किस चीज की जरूरत है? कह रहा है कि आपको परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के कलाम की जरूरत है। अगर आप आज परमेश्वर के कलाम को अपने अंदर लेंगे तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में बड़ी आशीष को देगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैथ्यू 4:4 फुल दिखा स्क्रीन पर, फुल दिखा स्क्रीन पर, हाँ, और इसको जूम कर इधर। और मैथ्यू 4:4 फुल दिखा। मैंने कहा जीवित रहेगा, जूम कर दे इसको, हाँ जीवित रहेगा, जान दे, जूम कर, और बस जीवित रहेगा। हाँ, हम देखते, कह रहे यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है कि 8 साल की उम्र में यीशु मसीह मंदिर में खड़ा हुआ प्रचार कर रहा था, 8 साल की उम्र में। और उसके अंदर मतलब कि वो उस समय में उसके माँ बाप कह रहे थे अभी तेरे खेलने के दिन है, अभी तेरे ये काम करने के दिन है, लेकिन वो इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे था, इतना वो अंदर से ताकतवर कैसे था? क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम पर भरोसा रखता था। अगर आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप जिम में जाते हो, आप कट दिखाते हो, आप बड़े तकड़े बॉडी बिल्डर हो, लेकिन कह रहे कि कई बार हमें ऐसे ख्याल हमें डरा देते हैं, कई बार हमारे अंदर ऐसे बैड ड्रीम्स आते हैं और हम डर जाते हैं। और इसका मतलब क्या है? कि हम अंदर से निराश रहते हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनता हूं। एक बार एक औरत ने मुझे बताया कि मेरा हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट अप्लाइज है और बहुत
अच्छा था, लेकिन इसके साथ पता नहीं क्या हो गया। अब ये बैंक मैनेजर था पहले, लेकिन अब क्या करता है कि बैंक में जाता है और पागलों की तरह से बैठा रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो अंदर से स्ट्रांग नहीं है, अंदर से फिट नहीं है। और उसी समय मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ये इसकी हालत कब से है? उसने कहा कि पता नहीं, एक दिन इसने मुझे ऐसे बताया था कि मेरे सामने कोई भूत खड़ा है, दुष्ट आत्मा खड़ी है, और उसके बाद कह रहे इसने कभी हमारे से बात नहीं किया। अब ये पागलों की तरह बस आता है और जाता है घर में, इसको कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब कि कुछ लोगों को शैतान जो है कह रहा है कि जानता है, कह रहा है कि ऊपर से ये फिट लगते हैं लेकिन अंदर से स्ट्रांग नहीं है। आज परमेश्वर का कलाम आपको अंदर और बाहर से स्ट्रांग करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, अगर आज आप घबराए में, अगर आज आप डर में, बीमारी में, समस्या में, किसी चिंता में है, तो आज मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में वो आशीष को लेकर आएगा जो आज तक आपने नहीं जाना, नहीं समझा। फिर से कह रहा हूं कि लिख लो इस बात को कि आपको दो बातें कैसे स्ट्रांग बनाती हैं। कि नंबर एक, फिर से देखेंगे स्क्रीन पर, कि नंबर एक, जब आप प्रार्थना करते हैं, भोर के समय 4 बजे प्रार्थना करते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि जब आप प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल जाएं। देखो कह रहे कि यहां पर हम दूसरा राजा 6 के 15 को 16 को हम देखते हैं, वहां पर देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ, लिखा, उसने कहा मत डर, क्योंकि 15 और 16, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि आपको, अगर आज आप इस कलाम को ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं सिर्फ 20 मिनट के अंदर, मैंने कहा चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 20 मिनट्स के अंदर आपकी टेबल पर गवाही होगी। मैं 11 दिन 21 दिन में नहीं जा रहा, 20 डेज के अंदर नहीं, मैं 20 मिनट्स के अंदर कह रहा हूं कि आपके काम खुलने लगेंगे। यहां पर कह रहा है कि भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ, कह रहे हैं भोर को, कब को? सुबह तड़के, कह रहे परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर के घेरे हुए हैं। और तब उसके सेवक ने उससे आकर कहा, हाय हाय स्वामी, हम क्या करें, हम तो शत्रुओं ने घेर लिए। और उसी समय मतलब कि बहुत सारे लोग जब डरे होते हैं, घबराए होते हैं, किसी बीमारी, किसी रिपोर्ट को देख लेते हैं, तो उनकी मां, उनके बाप, परिवार के लोग बोलते हैं, या कोई बैंक लोन रह जाता है, किस्त रह जाती है, कर्जा जाता है, तो उसी समय शैतान हमें किसके मुंह से डराता है? याद रखना, आपके अपनों के मुंह से डराएगा, और ये आपका अपना बंदा होगा कोई। यहां पर गेजी जो है ये एलीशा का चेला है, और उसको डरा रहा है, एलीशा को जाकर डरा रहा, कहता बड़े सारे लोग मारने के लिए आगे। हो सकता है आपको कह रहे ओए तेरी रिपोर्ट में ट्यूमर आ गया, तेरी रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर आ गया, शुगर आ गया, अरे तेरी रिपोर्ट में ये आ गया, तेरी रिपोर्ट में वो आ गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करें, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर एलीशा को उस समय वो डरा रहा था, लेकिन एलीशा उसी में देखो क्या लिख रहा है, उसने कहा, उसमें पढ़ रहा है, कह रहा उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। कह रहा जो उनकी ओर, कह रहा शैतान खड़ा है, कह रहा है कि जो उनकी ओर उसके साथ दुश्मन खड़े तुझे दिखाई दे रहे हैं, कह रहा है लेकिन तुझे ये नहीं पता, कह रहा हमारी ओर जो है ना, कह रहा है कि वो सबसे बड़ा ताकतवर परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहा है कि वो हमारी ओर जो खड़ा है, कह रहा है कि वो, कह रहा है हमारे लिए तैयार है। कहता है कि तुझे दिख नहीं रहा, कहता कहां खड़ा है, कहां खड़ा है। वो एक संसारिक व्यक्ति था, मैं बता रहा हूं आपको कि, लेकिन वो एलीशा के नजदीक आया। लेकिन एलीशा ने क्या किया उस समय में? एलीशा ने हाथ उठाकर प्रार्थना किया। हम देखते, मैं कह रहा हूं कि ये सीक्रेट है आपकी लाइफ के लिए, कि अगर बाइबल का रहस्य मैं आज आपको बताऊंगा, कि ताकि आप, कह रहा चाबी लगाओगे और आप जॉब आपको मिलेगी, आप चाबी लगाओगे, आपका बिगड़ा हुआ काम सफल होगा। मेरा परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। बस आपको क्या करना है? चाबी लगाने के लिए आपको कह रहा है कि इस वचन को लिखना है और भरोसा रखना है। कह रहा है कि उस समय में जब वो डरा हुआ था, आज हो सकता है आप कर्जे से, बीमारी से, समस्या से डरे हुए हैं, लेकिन एलीशा ने अपनी लाइफ के अंदर दो सीक्रेट थे उसकी लाइफ के अंदर। मैं बता रहा हूं कि सीक्रेट तो बहुत होंगे, लेकिन हर व्यक्ति ने हर सिचुएशन के अंदर एक सीक्रेट को सीखता है। और उसी समय यहां पर एलीशा ने देखा, कह रहा है कि सुबह 4 बजे, कह रहा है कि सुबह तड़के, कह रहा है उठकर, कह रहा है कि ये मुझे डराने के लिए आया। इसका मतलब कि शैतान भी अपनी शुरुआत सुबह से करता है, और परमेश्वर भी अपने लोगों को आशीष देने के लिए शुरुआत सुबह से करता है। आप भी जब दुकान पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, सुबह से जाते हैं, रात से नहीं जाते आप। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होगी तो एंड कैसा होगा? माड़ा होगा आपका एंड। इसका मतलब कि अगर आप सुबह शुरुआत करा के अच्छी करेंगे तो आपकी रात भी अच्छी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपका एंड भी अच्छा होने वाला है। यहां पर कह रहा है कि इसने क्या किया? कह रहा है सुबह उठते ही, कह रहा है कि इसने देखा कि एलीशा ने, कि मेरे चेले को शैतान दिखाई दे रहा है। और हम इसी समय स्क्रीन पर देखेंगे, यहां पर देखो क्या लिखा, कि इसी समय इसके हम आगे देखते 6 के 17 में देखो क्या किया इसने। एलीशा ने क्या काम किया? एलीशा जानता था, कह रहा है कि मुझे वो दिखाई दे रहा है, और इसको दिखाई दे रहा है, शैतान इसको दिखाई दे रहे हैं, इसको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इसको कर्जा दिखाई दे रहा है, बीमारी दिखाई दे रहा है, घबरा गया, डर गया। लेकिन कौन?
मसीह में जाने के बाद भी ये व्यक्ति डर गया। तब परमेश्वर के आत्मा ने एलीशा से, प्रॉफिट से बात किया, इसको बोल, कह रहा है कि इसको बता, कह रहा है कि तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। देखो नंबर 1 उसने क्या किया, प्रार्थना की। और कौन सा समय है ये, भोर का समय। कह रहा है कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। हालेलुया। इसका मतलब क्या, उसकी आंखें नहीं खुली हुई थी, अंधा नहीं था वो, उसकी आंखें खुली थी, देख रहा था, लेकिन वो संसारिक आंखों से देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे संसारिक आंखों से देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको आज रात आत्मिक आंखों से देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज आप देख रहे होंगे कि मेरा घर अब तक नहीं आया, मेरी गाड़ी अब तक नहीं आई, मैंने फॉर्म भरा था, मेरा ये नहीं आया, मुझे गुड न्यूज नहीं मिली, लेकिन मैं आत्मिक आंखों से देख रहा हूं। और मैं कह रहा हूं, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए कि परमेश्वर, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, ये भी अपनी आशीषों को आज रात के बाद देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने घबराए हुए अपनी आशीष को देखने पाए, बांझ औरतें देख नहीं पाए। मैं कह रहा हूं कि जो बीमार हैं, व्हील चेयर पर हैं, जो आप किसी भी कर्जे में, बीमारी में, आज रात आप देखने पाए। मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट ने यह प्रार्थना किया, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर इसकी हेल्प कर दे। परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि जब किसी के ऊपर कर्जा रहता है, बीमारी होती है, समस्या रहता है, वो रो रो कर दुआएं करता है, परमेश्वर इसकी हेल्प कर दे, इसकी हेल्प कर दे। लेकिन उसने क्या कहा, परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। हालेलुया। मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल आइज लिखा, खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ कह के बड़े सारे घोड़ों के साथ और रथों से भरा हुआ है, स्वर्गदूतों के साथ। हालेलुया। और उसी समय बोल कर बोलता है, उसी समय गेजी बोलता है, कह रहा अरे ये क्या, कह रहा है कि अरे अभी तो यहां पर कह रहे कि दुश्मन खड़े थे, लेकिन उनसे ज्यादा कह रहा है हमें बचाने के लिए स्वर्गदूत खड़े हैं घोड़ों पर। हालेलुया। और उसी समय उसने कहा कि मैंने तुझे क्या कहा था, मैंने तुझे कहा था कि कह रहा है कि जो अगर तेरे दुश्मन तुझे दिखाई दे रहे हैं, कह रहा है कि उनसे कहीं बचाने के लिए शक्ति रखता है परमेश्वर, और तेरी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं वचन को सुनता रहा हूं, मेरे घर के हालात चेंज होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर आप घबराए हुए हैं, मैं कह रहा हूं, लगता है आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर आप निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर आप पास्टर से लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर आप कहते हैं कि मैं कुर्सी नहीं मिलेगी, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अगर मेरा ये काम नहीं होगा, परमेश्वर मैं आज से बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, इसका मतलब आप अनफिट है। परमेश्वर कह रहा है अनफिट हो आप डरो नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे पैदा इसलिए किया है, छोड़ने के लिए नहीं किया, कह रहा पकड़ने के लिए किया है। परमेश्वर जब किसी का हाथ पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। मैं कह रहा आप दुनिया की नजर में पापी होंगे, लेकिन अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ रहूंगा, पवित्र आत्मा तेरे कलाम पर चलूंगा, तेरे वचनों पर चलूंगा, तो मैं गुड न्यूज लेकर आया हूं आज आपके लिए। आपकी मैं कह रहा हूं कि आज आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक पति चेंज नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं पति का स्वभाव चेंज नहीं हुआ, पति चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, पति का स्वभाव चेंज नहीं हुआ, अगर आपकी पत्नी चेंज नहीं हुई, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई नशा करता है, अगर कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, कोई गलत किसी धंधे में फंसा हुआ है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आपको उसको डंडा मारने की जरूरत नहीं है, आपको उसको तलाक देने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ उठाना है और बोलना है परमेश्वर मेरे पति की स्पिरिचुअल आइज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कहेंगे और सुबह उठेंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल आइज खोलेगा। मैं बताता हूं कि एक बार एक आदमी बहुत शराब पीता था, और उसी समय जब वो शराब पीता तो अपनी पत्नी को मार पिटाई करता, तो उसी समय वो लड़की चर्च में आती थी और वो बोलती कि अभी मेरे को पता ही नहीं था कि मैं आदमी इतनी शराब पीता है, और ऐसे मैं इसके साथ शादी ना करती, और पास्टर जी कुछ करो। वो काफी समय से ऐसे प्रार्थना कर रही थी, लेकिन एक दिन मैंने उसको अपॉइंटमेंट दिया और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा से पूछा तो परमेश्वर ने कहा इसको ऐसे बोल कि आज से ऐसे प्रार्थना किया करो। मैंने कहा कि परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, और 2 दिन के बाद उस आदमी का इतना तकड़ा एक्सीडेंट हुआ, और उसी समय कि वो ट्रक के नीचे आ गया, लेकिन उस आदमी को जरा सी भी खरोच नहीं आई, चारों टायर उसके बीच में से निकल गए, ऊपर से निकल गए, मतलब मोटरसाइकिल का कचुम्बर हो गया, लेकिन वो बच गया, और समय उसकी आंखें खुल गई। बोलता है, कहता है मैं नहीं, जब मैं गिरा, कह रहा वहां पर एक स्वर्गदूत ने मेरे को पकड़ कर ऐसे खींच लिया। कहता मैंने स्वर्गदूत देखा अपनी आंखों से, उस रात उसकी स्पिरिचुअल आइज खुल गई है। हालेलुया। याद रखना, जब आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है आपकी हेल्प के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक हेल्प तो आज मेरा परमेश्वर आपके लिए भेजने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वचन पर भरोसा रखने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बेशक आप कह रहे हैं कि ऊपर से डरे हुए और घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। हम देखते हैं मत्ती 4:4 में क्या लिखा कि यहां पर यीशु मसीह को की परीक्षा ले रहा था शैतान, डरा रहा था यीशु मसीह को, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि मैं सुबह भोर के समय प्रार्थना करने जा रहा हूं। कहां गया? अरे मैं जंगल में हूं। अरे कहां गया तू शैतान मेरे सामने? लेकिन उसी समय क्या बोल रहा है? कह रहा है उसी समय उसको उसकी परीक्षा ले रहा है और उसको डरा रहा है और कह रहा है कि तुझे रोटी नहीं मिलेगी, तू भूखा मर जाएगा, और तेरे को ये नहीं मिलेगा, संसार नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, दौलत नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, सुन, कह रहा लिखा है
मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से कह रहे निकली हुई एक बात से जिंदा रह सकता है। हालेलुया। उसके मुख से निकले हुए एक शब्द से जिंदा रह सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको भरोसा है, जो प्रोफेटिक वर्ड्स मैं मुंह से निकाल रहा हूं, जो परमेश्वर के कलाम को मैं मुंह से निकाल रहा हूं, आपको सिर्फ ये कहना है कि हां परमेश्वर मेरे लिए है, और मेरे पति की स्पिरिचुअल खुल जाए, मेरे बच्चे की स्पिरिचुअल खुल जाए। मैं ये आंखों की बात नहीं कर रहा हूं, ये आंखों को तो यीशु मसीह बोलता है, कह रहा आज लोगों के पास आंख होते हुए भी वो अंधे हैं। कह रहा अंधे हैं वो लोग तो फिर भी विश्वास नहीं करते चमत्कार देखने के बाद भी, लेकिन कह रहा है कि उस दिन उनकी आंखें खुलेंगी जब यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। यहां पर पवित्र आत्मा बोल रहा है उन लोगों के लिए, कह रहा है कि इसलिए उसको कहा, कह रहा है कि शैतान उसी समय वहां से निकल गया, क्योंकि वो जानता था, कह रहा है कि ये स्पिरिचुअल बंदा है। मैं कह रहा हूं कि जितने आप स्पिरिचुअल कह रहा है कि आप होकर रहेंगे, मैं कह रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर को भी कह रहा है कि अंदर से डर लगता था, यीशु मसीह को भी, वो भी डरता था। मैं कह रहा हूं कि अंदर से हो सकता था उसको भी कह रहा है कि अंदर से रोना आता हो। आप कितने लोग जानते हैं इस बात को कि जब लाजर मर गया और उसी समय जब उसको पता लगता है कि उसका भाई जैसा दोस्त उसका मर गया, तो उसी समय वहां पर यीशु मसीह खड़ा होकर रो रहा था अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, और अपने यरूशलेम के लिए रो रहा था। इसका मतलब अंदर से वो अनफिट था, लेकिन उसको परमेश्वर का कलाम याद आता था, परमेश्वर की बातें याद आती थी और वो फिट हो जाता था। और उसी समय बोलता था, कह रहा है कि चिंता न कर, मार्था पहले रो रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की बात याद आई तो उसी समय अंदर से फिट हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज जब खुदा का कलाम जब आप पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। कह रहा कि तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। याद रखना, परमेश्वर का कलाम आपको फिट करता है अंदर से। जब आप अंदर से कह रहे वचन को पढ़ते हैं तो वो आपके अंदर जाता है और वचन आपको मजबूत करता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप पहलवानी करते हैं, आपको बादाम और खीरे की और मैं कह रहा हूं काजू बादाम की जरूरत पड़ती है। पहले मैं आपको बताता था, मैं बता रहा हूं कि मैं देखता था कि मेरे दोस्त जो हैं कि वो कॉलेज के अंदर वो जिम करते थे और उसी समय मेरे से बहुत तकड़े थे, और उसी समय मैं बॉक्सिंग करता था। जब मैं बॉक्सिंग करता था तो मैंने कहा यार तुम क्या खाते हो, मैं अपने दोस्तों को देखता, वो बोलते करे हम काजू बादाम खाते हैं। मैं आपको बताया मैंने काजू बादाम खाने शुरू कर दिए, और मैंने जब से काजू बादाम खाए मैंने एकदम, मैंने कहा चल एक दंड मारता और एक मुट्ठी बादाम के अंदर, दूसरा दंड मारता डिप्स करता और तीसरी मुट्ठी अंदर। मैंने कहा आज ही तकड़ा होके जाऊंगा। और इसी समय मैं बहुत बादाम खाने लगा और डिप्स मारने लगा। भाई साहब मैंने 100 डिप्स मारे, 100 दंड बैठ के मारी, और भाई साहब 2 दिन उठा नहीं गया मेरे से। मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैंने बादाम खाए, और जब मैंने बादाम का पूरा पैकेट ही खा लिया, भाई साहब 3 दिन टॉयलेट में बैठा रहा, बाहर नहीं आया, मतलब पेट खराब हो गया। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है, लोग ऐसे कैसे फिट होते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं समय में ये वाले शरीर की बात करता था कि परमेश्वर में फिट हो जाऊं। मैं कह रहा हूं कि जब आप अंदर से आत्मा आपकी निराश होती है, बाइबल बोलती है कि एक व्यक्ति तब बीमार पड़ता है। एक व्यक्ति कह रहा है कि जब अंदर से आनंदित होता है, कह रहा है कि और समय वो व्यक्ति कह रहा है कि अंदर से क्या और बाहर से फिट हो जाता है। और उसी समय मैंने जब इस बात को देखा तो उसी समय मेरे सामने, उस समय मैं प्रभु में नहीं था, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो उस समय मैं विश्वासी था चर्च में, एक बार मेरा किसी से झगड़ा हो गया, और उसी समय वो लड़का बड़ा तकड़ा था और वो बोलता कहता कि ओए करा को चल, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं, और ये वो मेरे साथ झगड़ा कर रहा था। और उसी समय मैं वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति था, और मैंने उसी समय उसको कहा, मैंने कहा बात सुनो, ऊपर से फिट होगा तू अंदर से फिट नहीं है, समझ गया। मैंने कहा परमेश्वर की सामर्थ है यहाँ पर देख। मैंने ऐसे किया और वो लड़का पहली बार में ऐसे धड़ूम करके गिरा, वो पहलवान वो ऐसे करके गिरा। मैंने उस समय अनुभव किया, मैंने कहा इसका मतलब कि मेरे बोलने में ही ताकत है, इसका मतलब मैंने परमेश्वर का नाम लिया और इसी समय वो गिर गया। आप जान सकते हैं, कह रहे कि आपने फिलिस्तीनियों ने जब इजराइलियों को धमकी दिया तो उसी समय वहां पर गोलियत आकर क्या कर रहा था, तलवार और भाला लेकर आ रहा था और कह रहा था मैं बड़ा फिट हूं ऊपर से, और उसने आकर उसी समय तलवार और भाला लिया। ये तो मेरा कंगा है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं आपको कि वो कह रहा था मैं तलवार और भाला लेकर आया हूं और मैं तुझे मार दूंगा जान से। लेकिन उस समय में वहां पर उसी समय उसको जब वो ऐसे कह रहा था तो दाऊद छोटा सा बच्चा था, वो कैसे मार सकता। और वो कह रहा था अबे, कह रहा दूध पी, इतना बच्चा है तू, कह रहा चल बे, कह रहा अरे दूध पी के नहीं आया मैं ये वाली खुराक नहीं लेकर आया, कह रहा मैं आज बाइबल पढ़ कर आया हूं, प्रार्थना कर आया हूं, कह रहा खुदा की खुराक लेकर आया हूं, स्पिरिचुअल फूड खाकर आया हूं, और कह रहा कि आज मैं तुझे मार कर जाऊंगा, कह रहा कि और तेरी बोटियों को नोच कर जाऊंगा, कह रहा कि क्योंकि मैं प्रार्थना के साथ आया हूं। उसको पता ही नहीं था कि कौन सी स्पिरिचुअल फूड लेकर आया। मैं कह रहा हूं जब आप काम पर जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप कहीं पर भी जाएं, जब आप प्रार्थना करके जाते हैं तो परमेश्वर का स्पिरिचुअल फूड लेकर जाओगे। मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप
आप फार्म भरोगे, डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला नंबर आपका ही आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उसी समय दाऊद ने उस गोलियत को हरा दिया, मतलब एक गुलेल से उसको कह रहा, एक पत्थर से, छोटे से पत्थर से उसको मार दिया। इसका मतलब कह रहा, पत्थर निशाना उसका चूक भी सकता था, लेकिन कौन था उसका निशाना लगाने वाला? इसका मतलब कि उसके अंदर खुराक थी परमेश्वर के वचन की, और उस वचन ने उसको निशाना उसका लगवाया। आज आप निशाना लगा रहे हैं, बैंक में लोन नहीं मिल रहा, आप निशाना लगा रहे हैं भाई साहब, आपको एक लड़की के साथ शादी नहीं हो रही आपकी, आप निशाना लगा रहे हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, आपकी ऑपरेशन कराते हैं, आपके बार बार ऑपरेशन कैंसिल हो जाते हैं। रीजन कह रहा है क्योंकि आपके पास ऊपर से फिट हो, अंदर से फिट नहीं हो। परमेश्वर का कलाम आपको अंदर से फिट करता है। यीशु मसीह ने संकेत दे दिया, कहता है शैतान कहता है कि मैं लोगों की तरह ऊपर से फिट नहीं, कह रहा मैं अंदर से भी फिट हूं, कह रहा है मैं परमेश्वर के वचन के एक वचन, मुख से निकले वचन से मैं जिंदा रह सकता हूं। इसका मतलब आपको सीक्रेट है ये बाइबल का, जब आप परमेश्वर का एक वचन भी आपको जब डर लगता है, आप मुंह से निकालते हैं, तो उसी समय कह रहा है कि आपके अंदर ताकत आती है और वो काम बन जाते हैं। अगर आप कर्जे में है तो आप परमेश्वर के कलाम को मुंह से बोलने लगो, मैं कह रहा हूं कि वो उसी समय कर्जा उतरना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मैं तेरे स्पिरिचुअल फूड को लेना चाहता हूं, आज मैं तेरे स्पिरिचुअल मिल्क को लेना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। देखो हम पहला पतरस 2:2 को स्क्रीन पर देखेंगे, क्या लिखा कि पतरस यहां पर क्या कह रहा है, देखो पढ़ेंगे। देखो लिखा, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ। इसका मतलब यहां पर देखो वो बता रहे, कह रहा एक बच्चे की तरह, कह रहा दूध लेने के लिए, कह रहा परमेश्वर के आत्मिक दूध की तुम्हें जरूरत है, स्पिरिचुअल मिल्क की, स्पिरिचुअल फूड की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कोमा में है, आपके परिवार में कोई जन डरा हुआ है, घबराया हुआ है, किसी भी परेशानी से, हो सकता है बीमारी से, रिपोर्ट देखकर घबराया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज एलीशा की तरह कहने वाला है आपको, गेजी को कहने वाला है, कह रहा है कि अपनी रिपोर्ट देखकर मत घबरा, कह रहा कि तुझे बचाने के लिए इस रिपोर्ट के आसपास स्वर्गदूत खड़े हैं, घोड़ों पर आए हुए हैं, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके ऊपर कर्जा है, आपका बैंक लोन नहीं उतर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप निराश हो रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं एलीशा की तरह, वो बात कर रहा है और वो कह रहा है कि सुन ये प्रोफेटिक वर्ड्स है मेरे, और मैं तेरे से बात कर रहा हूं, कह रहा है कि अगर आज तक तेरा कोई काम नहीं बना, याद रख, कह रहा है कि स्वर्गदूत आए हुए हैं, घोड़े पर आए हुए हैं, लेकिन वो जब तक उसकी मदद नहीं करते, जब तक कह रहा है कि एक बंदे के अंदर कह रहा है कि वो दो बातें नहीं देखते, जो सुबह 4 बजे उठते हैं और परमेश्वर की आत्मा को बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि मैं आज से मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, परमेश्वर मुझे बता वो कहां पर है। मैं कह रहा हूं कि लोगों ने खड्डा खोदा, अब्राहम के खिलाफ खड्डा उसी समय खड्डा खोद रहे थे, कुआं खोद रहे थे, लेकिन वो उसमें से पानी नहीं निकल रहा था, जितनी बार भी उन्होंने खोदा उसके दुश्मनों ने, लेकिन जहां पर अब्राहम ने खड्डा खोदा वहीं पर पानी निकल गया। रीजन क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने ऐसे बोलकर जाता था, परमेश्वर मेरी आंख वहां पड़े जहां तू मुझे कुएं से पानी देना चाहता है, मेरी आंख वहां पड़े, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, परमेश्वर मेरे लिए बच्चों के लिए कौन सी जॉब रखी है, पवित्र आत्मा मुझे बता दे कौन सी लड़की मेरे परिवार के लिए मेरी बहू बनना चाहती है। परमेश्वर गलत रिलेशन हो जाते हैं कई बार और कह रहे तलाक हो जाते हैं। आज बहुत सारे माँ बाप दुखी हैं इस बात के लिए, लेकिन उनको नहीं पता। मैं कह रहा हूं लिख लो डायरी के अंदर ये 2 बातें, फिर से स्क्रीन पर दिखा कि आपके शरीर को खाने और पीने की जरूरत है, लेकिन मैंने क्या बताया, 2 सीक्रेट बताया मैंने आपको, लाली 2 सीक्रेट। मैंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको अपने अंदर यह बात रखनी है, कह रहा आत्मा को ताकत देने के लिए सीक्रेट जानने की जरूरत है, सुबह 4 बजे की प्रार्थना, और कह रहा प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। मैं फिर कह रहा हूं कि खुल जाए, मेरी खुल जाए, मेरे बच्चों की खुल जाए, मेरे परिवार की खुल जाए। मैं कह रहा हूं कि आप संघर्ष करी जा रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, आप प्रार्थना ही करी जा रहे हैं 15 साल से, लेकिन आपके नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि हम भी इंसान, हमें डर लगता है, लेकिन हम उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कई बार बताया अलीशा के उससे, कह रहा है कि मैसेज से कि अलीशा ने क्या प्रार्थना किया था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसे किया था, और उसी समय परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। एक बार एक लेडीज मेरे मिनिस्ट्री में बड़ी हेल्प करती थी यूएसए से, और उसी समय जब मैं नया था तो उसी समय मैंने उसको, वो कह रही थी कि पादरी साहब मेरे पास देखो 3 लड़कियां हैं और 2 लड़कियां और मेरे पास कोई बेटा नहीं है, और हमें 16 साल हो गए, और मेरा पति, मेरी सास, मेरे परिवार के लोग मेरे को दुखी हैं, और बोलते हैं हम दूसरी शादी कर लेंगे, बच्चा गोद ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे, तेरे को छोड़ देंगे। बड़ी टेंशन में थी, और इसी समय मैंने कहा कोई बात नहीं बहन चिंता ना कर, लेकिन मैं उसके लिए एक दिन फास्टिंग प्रे कर रहा था, तो सुबह 4 बजे तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया और मुझे कहा इसको बोल, कह रहा इस तरीके से प्रार्थना करें। मेरे जो ये वीरवार को बताने का मकसद ये है कि ताकि आप लोग कह रहा है कि आप वचन को सीखें, और कह रहा है कि जब आप संडे चर्च के अंदर
अंदर आए या ऑनलाइन चर्च के अंदर आए तो सबसे पहली गवाही आपकी टेबल पर आए यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कह रहा है कि आप जो सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं घोषणा कर रहा हूं, कह रहा है कि आज के बाद मैं कह रहा हूं 21 दिन में नहीं 20 मिनट के अंदर आपके गवाही टेबल पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर के दाऊद की तरह मिल्क खुराक कह रहा है आज मैं लेकर जाऊंगा, कह रहा है कि आज खुराक लेकर जाऊंगा, आज खुराक लेकर जाऊंगा। बहुत सारे लोग अपनी पत्नी से लड़ते हैं और उसे बोलते हैं तेरे को खुराक मांग रही दिखा है। अपने बच्चे से लड़ते हैं खुराक मांग रहा दिखा है, अपने पड़ोसी को बोलते हैं खुराक मांग रहा। हमारे यूपी में बोलते हैं ऐसे खुराक मांग रहा दिखा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप वो वाली खुराक मत मांगो, आपको परमेश्वर के कलाम की खुराक दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का कलाम का खुराक आप लेकर जाएंगे। आज कह रहा है कि वचन प्रेयर आप जब करते हैं और आप स्पिरिचुअल बातें परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएं, पवित्रताई में मैं चलने लगूं। और परमेश्वर उस समय भेजता है। जब मैंने उस औरत के लिए दुआ किया तो उसी समय क्या हुआ कि मैंने कहा परमेश्वर इसको ब्लेस करो। मैंने कहा अपने पति को ऐसे बोलना कि तेरी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएं। और इसी समय उसके लिए दुआ करना अपने अकेले में बैठकर, परमेश्वर मेरे पति की स्पिरिचुअल आंख खुल जाए। और इसी समय एक रात उसको ड्रीम आया और उस व्यक्ति को ड्रीम आया और इसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया और उसने कहा इस पत्नी को मत छोड़ना, मैं इससे तुझे बेटा दूंगा। और उसी समय वो आदमी खड़ा हुआ और डर गया और उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरे से बात किया। उस दिन से वो आत्मिक हो गया। और उसी समय उस दिन परमेश्वर ने उस औरत को बताया, कह रहा है कि तेरा पति जो है, कह रहा है जब तक कह रहा है मेरे से प्रार्थना नहीं करेगा मैं बेटा कैसे दे सकता था, लेकिन जब तूने प्रॉफिट की बात को मानकर ये बात बोली मुंह से, कह रहा तब मैंने उसके अंदर ये काम किया है, इसकी स्पिरिचुअल आंख खोली है। और कह रहा है कि उसके बाद वो प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने बच्चा दिया। याकूब की मैं कह रहा हूं घरवाली थी लेकिन वो प्रार्थना नहीं करती थी। और उसी समय जब उसने ये बात कही परमेश्वर कि मेरी पत्नी प्रार्थना करने वाली हो जाए, उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाए। मैं कह रहा हूं सारी बातें बाइबल के अंदर नहीं लिखी हैं, उसको समझना पड़ता है, प्रकाशन है परमेश्वर का। और उसी समय जब उसने ये बात कही तब उसकी पत्नी ने प्रार्थना करी। और बाइबल बोलती है क्योंकि वो लाबान की बेटी थी और मिस्र देश से आई थी, लेकिन उसने उस समय में प्रार्थना करने का फैसला नहीं लिया था। वो नहीं जानती थी सच्चे परमेश्वर को। हो सकता है आप भी ना जानते हो सच्चे परमेश्वर को, लेकिन आप मेरे पास आकर कह रहे हो कि मेरी पत्नी खाना अच्छा बनाती है, मेरा बच्चा खाना अच्छा बनाता है। झूठी तारीफ नहीं करता प्रोफेट बजिंदर। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चों के परिवार का खाना मैं खाकर देखूंगा, मैं बताऊंगा कि हाँ पत्नी अच्छा बनाती है, बेटा अच्छा बनाता है, हाँ कौन अच्छा खाना बनाता है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि मेरे परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना स्पिरिचुअल फूड करके देखो, खाकर देखो, मिल्क लेकर देखो। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला, आपको आशीष देने वाला है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने वाला है। और थोड़े दिन के अंदर उस औरत ने बताया, कहती कि मेरा पति प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने उसको आशीष दे दिया। और उसके बाद उसको पता लगा कि कमी तेरे अंदर नहीं, तेरी औरत के अंदर नहीं, अरे बेवकूफ तेरे अंदर कमी थी। और उसको पता लगा उस दिन, और उस दिन से परमेश्वर ने उनके उसके बाद 2 जुड़वा बच्चे दिए उसको यूएसए के अंदर। इसका मतलब कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कह रहा हूं कि वहां पर कह रहा दूधा फल पर भरोसा था याकूब की दूसरी पत्नी को, कह रहे कि किस पर भरोसा था, दूधा फल पर। लेकिन यहां पर वो लोग, दूधा फल उस समय में मिलता था पुराने नियम के अंदर। आज बहुत सारे लोगों को हो सकता है कह रहे कि आज कोई ऐसे पत्ते पर भरोसा हो, किसी झाड़ू पर भरोसा हो, या फिर किसी तागे तवीज पर भरोसा हो, किसी दवाई पर भरोसा हो। लेकिन जब तक आपके अंदर कह रहा है परमेश्वर के कह रहा वचन पर, कलाम पर भरोसा नहीं होगा, तब तक परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा। इसलिए उसने नीति वचन के 21 के 2 में बोला, इंग्लिश में बोलते प्रोब्स, और उसके 21 के 2 में कहा, कह रहा है कि आत्मा जिधर, उसमें लिखा कि राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है। कह रहा जिधर वो चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। हवा जैसे इधर चाहती है उधर चली जाती है। कह रहा कि अगर राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है तो आपके पति का मन भी, कह रहा आपको तलाक देने वाला, आप निराश हो रहे हो, कह रहा कि आपके अंदर वचन डाल रहा हूं मैं, आज आपको स्पिरिचुअल फूड दे रहा हूं। आप कहो कि परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएं, लेकिन पहले मेरी खोल। आप बोलते हैं उसकी आंखें खुल जाए, पहले तेरी आंख तो खुली नहीं, उसकी आंख कैसे खोल देगी। मैं कह रहा हूं कि आप उस अपनी आंखें खोलो कि परमेश्वर सुबह उठे, लेकिन परमेश्वर उसकी आंखें खुल जाए, मेरी ना खुले। सुबह 4 बजे मैं सोती रहूं, डरती रहूं और सोती रहूं। मैं कह रहा हूं आप अगर सोते रहोगे तो आपके साथ कैसे होगा। जब आप कहोगे परमेश्वर कि मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल और मेरे पति की भी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। मैं कह रहा हूं कि सुबह 4 बजे आपकी आंख खुलेगी, आप प्रार्थना करके सोओगे, परमेश्वर आपकी सुबह 4 बजे आंख खोलेगा, आप प्रार्थना करोगे। एलीशा उठा और उसका चेला भी उठा और सुबह प्रार्थना किया और उसने कहा परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। और उसने देखा कर स्वर्गदूत खड़े हैं। याद रखना मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए। मैं कह रहा हूं आपके जॉब नहीं लगी, काम नहीं बना, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि स्वर्गदूत आपको दिखाई देंगे और आपके काम बनाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं मैं किसी के लिए भविष्यवाणी करता, मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल लोगों को पता है, कह रहा स्वर्गदूत होते हैं, सीढ़ी उतरते हैं लेकर और चढ़ते हैं। अब्राहम ने देखा जब बच्चा नहीं हो रहा था, प्रार्थना करता झाऊ पेड़ के नीचे, और उसी समय कह रहा कि वहां पर कह रहा लिखा कि उस समय वो स्वर्गदूतों को देख रहा था ऊपर नीचे जाते हुए। आपको समझना है
स्वरदूत आते हैं और जाते हैं। एक स्वरदूत आता है आपकी आंखें खोलने के लिए, एक स्वरदूत आता है आपको फिर से ब्लेसिंग देने के लिए। आपकी हर एक आशीष आज रात खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको यही कहना है कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी, मैं तेरे सीक्रेट को, इन की को, इस की को, इस चाबी को, सीक्रेट को मैं सुबह भी लगाऊंगा और शाम को भी लगाऊंगा। परमेश्वर मैं सुबह भी लगाऊंगा। मैं कहूँ 2 टाइम में जब आप प्रार्थना करते हैं, सुबह और शाम, मैं कह रहा हूँ कंपलसरी है। और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूँ वो आनंद देगा। अंदर से बेशक आप कमजोर होंगे, लेकिन आज रात आप अंदर से फिट होने वाले हैं। अनफिट थे, अगर बच्चा अनफिट है, फिट होगा आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं पढ़ाई में कमजोर है, अगर जिद्दी है, इसका मतलब फिट नहीं है वो अंदर से। उसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, टमाटर की तरह मुंह, आपका मुंह लाल हो जाता है और नींबू की तरह मुंह निचोड़ लेते हैं। जब पति आपको तनख्वाह नहीं देता, आप पैसे खर्च कर देता है इधर उधर, या आपका कोई काम नहीं बनता, आजकल औरतों का मुंह ऐसे हो जाता है, नींबू की तरह मुंह निचोड़ जाता है उनका। नींबू देखा ना, ऐसे मुंह नहीं चढ़ जाता उनका। लेकिन हमारी बहन सपना का मुंह नहीं निचोड़ता। लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आशीष देता है ऐसे लोगों को। अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने ये सीक्रेट जाना है और मैं एलीशा की तरह इस ऐसे जीवन बिताऊंगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं आपको फटाफट बता रहा हूं, उत्पत्ति की किताब में 32:26 में लिखा, कह रहा याकूब ने जब सुबह, कह रहा भोर के समय लिखा, उस समय प्रार्थना कर रहा था, लिखा मुझे जाने दे। कौन बोल रहा है? एक एंजल बोल रहा है उसके पास आकर, मुझे जाने दे। क्यों? क्योंकि कह रहा क्योंकि भोर होने वाला है। क्योंकि यहोवा याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जानता था सीक्रेट को कि भोर के समय कह रहा परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देगा। भोर के समय इसमें कहां लिखा है कि परमेश्वर आशीर्वाद? इसको कैसे पता लग गया? मैंने पूछा प्रभु से, तो इसका मतलब इसको एक ड्रीम्स में पवित्र आत्मा ने बताया, परमेश्वर ने इसको बताया कि बेटे, कह रहा है कि भोर के समय, कह रहा है दर्शन देता हूं मैं बहुत सारे लोगों को। अगर अब तक दर्शन नहीं मिला, आज रात दर्शन मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज रात बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज रात एक गुड न्यूज आपकी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ देखो। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे हाथ की तरफ देखो। आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग जो इस समय पवित्र आत्मा जी देख रहे हैं, परमेश्वर आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये फैसला ले, आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में आना चाहता है जो लोग फैसला ले रहे हैं वचन को सुनने के बाद, स्पिरिचुअल खुराक खाने के बाद, आप स्पिरिचुअल फूड लेने के बाद, मिल्क लेने के बाद। मैं कह रहा हूं अंदर से आप अनफिट थे, आज के बाद फिट हो जाएंगे। लीवर फिट हो जाएगा, किडनियां फिट हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं नसें फिट हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि आप कैसे भी, एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दो। कह रहा मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं बना सकता। मतलब कि आज बहुत सारे लोगों के पास, किसी न किसी के पास कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई कर्जे हैं। लेकिन आज रात के बाद मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में, आपको अंदर से फिट करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज तो आपकी आत्मा फिट होनी चाहिए पहले। जब आपकी आत्मा फिट होती है तो आपकी नसें फिट होती हैं, आपकी हड्डियां फिट होती हैं, आपका लीवर, आपकी किडनियां फिट होती हैं। परमेश्वर काम करता है। मैं देख रहा था एक मसीह व्यक्ति को शुगर थी और एक अन्य जाति को शुगर थी। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। और मैं आज की डेट में देखता हूं कि 5 साल पुरानी बात है ये, और वो 5 साल पहले वो मर चुका है। और वो आदमी आज भी जिंदा है जिसको शुगर उससे भी ज्यादा थी, लेकिन वो मसीह में है क्योंकि वो फिट है। किस वजह से? ऊपर से फिट ना हो, वो शुगर है, उसको इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन अंदर से वो आत्मा में फिट है। मैं कह रहा हूं जब आप आज फैसला कर रहे हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर तेरे वचन को पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करे घर से बाहर नहीं निकलूंगा। परमेश्वर का आत्मा वादा कर रहा है कि मैं तेरे सारे कामों को फिट बनाऊंगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। फिट करना है कि अनफिट करना, अपना काम आपका फैसला है। परमेश्वर आपको फिट करना चाहता है। याकूब इस बात को जानता था, उसका भाई उसको मारने वाला था, लेकिन वो दौड़ रहा था जंगल में, दौड़ रहा था, लेकिन बाद में याद आया, कहता है कि क्यों दौड़ रहा है? कहता है अरे बेवकूफ कहीं के, क्यों दौड़ रहा है? आज बहुत सारे लोग दौड़ी जा रहे हैं, समस्या में दौड़ी जा रहे हैं। कह रहा दौड़ने की जरूरत नहीं है, कह रहा आपको बैठना है, रुकना है और कह रहा कि प्रार्थना करना है। और उसी समय इसने भोर के समय फैसला लिया और प्रार्थना किया इसने, और परमेश्वर ने उसी समय इसके सारे दुख को चेंज कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप किसी दुख में या प्रॉब्लम में है, अगर आप किसी समस्या में, आज रात आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आपने ये खुराक ले ली है, मॉर्निंग प्रेयर आपको करना है, इवनिंग प्रेयर आपको करना है, लेकिन आपको कह रहा मुंह से क्या बोलना है जिसके कारण परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपको कहना है परमेश्वर अगर ये बैंक मैनेजर मुझे लोन नहीं दे रहा, इसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। अगर ये प्रेयर मेरी सुन नहीं रहा, परमेश्वर मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की आत्मिक आंखें खुल जाए। आपको कहना है परमेश्वर कि इसकी आंखें खोल दे। अलीशा ने क्या कहा? आंखें खोल दे। आंखें तो खुली है, मुझे पता आपके बच्चे की आंखें खुली हैं, आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर आंखें खोल दे। इसका मतलब स्पिरिचुअल आईज आपकी खुलेगी और परमेश्वर के दूत काम करेंगे। मैं कह रहा हूं रिजल्ट आएगा, दुश्मन चेंज होगा। मैं कह रहा हूं दुश्मन बदल जाएगा,
उसका मन चेंज हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, मैं कह रहा हूं हालात बदल जाएंगे। अगर जॉब नहीं लग रही, मैं कह रहा हूं लग जाएगी, कर्जे में है, मैं कह रहा हूं कर्जा छूट जाएगा, जो आपने खो दिया है कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कल नहीं, आज 20 सेकंड के अंदर नहीं, 20 मिनट के अंदर आप पाने वाले हैं, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो मांगोगे मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं ये चाबी आपको लगाना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से ये चाबी लगाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग गाड़ी सीखते ही हैं लेकिन ड्राइवर रख लेते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने ड्राइवर रखे हुए हैं। मैं कह रहा हूं जैसे किसी की औरत जाती है बाजार में तो उसने ड्राइवर रखा, कहते तू गाड़ी चला, मुझे क्या जरूरत है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि आज हमें आशीष ऐसे ही मिल जाएगी, हमें ड्राइवर रख लेंगे। प्रार्थना, पास्टर को ड्राइवर समझ रखा है कई लोगों ने ना, पास्टर प्रार्थना करना, पास्टर हमारे घर में चोर आ गया। एक बार एक औरत का फोन आया, बोलती करी पास्टर बजिंदर मेरे घर में चोर आ गया। मैंने कहा अच्छा, अभी तो पास्टर था, वॉचमैन भी बन जाऊं रात को। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। मैं जो बता रहा हूं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर के कह रहा हूं उन चीजों को बता रहा हूं कि उस गहराई को बता रहा हूं कि ताकि आप लोग कह रहे कि जब इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ये साल आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं खींच के लाओगे। जाल डाला पतरस ने, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं आई। हो सकता है आपने प्रार्थना करी, पैसा डाला, बेकार हो गया, बिजनेस चौपट हो गया, लेकिन आप इस तरीके से डालना, परमेश्वर मेरी आंखें खोल, मुझे बता जाल कहां डालना है। पतरस ने कह रहा यीशु मसीह से पूछा, भोर के समय गया था वहां पर, भोर के समय तड़के उठकर नदी के किनारे पर खड़ा, और इसी समय इसका मतलब तड़के बिजनेस कौन करता है? 4 बजे। बेवकूफ होगा, सुबह 4 बजे दुकान खोल के बैठ जाएगा। बिजनेस कैसा कर रहा था? इसका मतलब ये हिंट दे रहा था परमेश्वर पतरस को के द्वारा और स्पिरिचुअल लोगों को कि ये हिंट है, कह रहा है कि जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो और प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मेरे बिजनेस को खोल दे। कह रहा बहुत सारी मछलियां आज रात, मैं कह रहा हूं मछलियां नहीं, बहुत सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिलेगा। 153 मछलियां उसके जाल में आई। हो सकता है आज आपके जीवन में 153 करोड़ आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 1,53 लाख रुपए की, जिसका नाम SRNTK से और B से है, मेरा भी है। गुड न्यूज मिलने वाली है, आपके अकाउंट में आने वाला यीशु मसीह का नाम। आपको कहना है परमेश्वर। मैं फिर बता रहा हूं कि इसको कुछ लोग गलत समझते हैं कि नहीं 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 यही थोड़ी है 2 सीक्रेट। मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 3:8 में, जेनेसिस चैप्टर में 3:8 में, आपकी आंखें खोलने के लिए बोल रहा हूं कि उत्पत्ति में कह रहा है जब आदम को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि कहां मिला आदम को परमेश्वर, कब मिला, कौन से समय में मिला। वो सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर तू मुझे कब मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कब मिलता है। आप देखो तब यहोवा परमेश्वर जो थिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। कब फिरता था? ठंडे समय में। इसका मतलब भोर के समय में, जब आप हरी घास पर चलते हो ना अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, तो कह रहा है उस समय, कह रहा जब आप चलते हैं, कह रहा वहां पर उसका शब्द उनको सुनाई दिया। इसका मतलब परमेश्वर का शब्द कब सुनाई देता है? जब सब सो रहे होते हैं और जो लोग सुबह जल्दी उठ के होते हैं। कह रहा है भोर के समय। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर कौन से समय में आता है? कह रहा है भोर के समय में। ये सीक्रेट है। कह रहा है कि अगर आज आप भोर के समय में आए हैं, मैं कह रहा हूं मैं 2 बजे, मैंने अभी बहुत सारे लोगों से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में, और मेरे साथ टीम थी, अपनी मीडिया टीम। तो जब मैं अपॉइंटमेंट कर रहा था उसके बाद 6 बज गए। मैंने 4 बजे तक उनके साथ प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं 6 बज गए, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी दिन की शुरुआत की है। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने कमरे में गया, इतनी मैं 9 बजे किससे बैठा, मैंने कहा मैं 8 बजे से बैठा हूं और उनसे अपॉइंटमेंट कर रहा हूं, और उसके बाद मैं कमरे में गया और मैंने अपनी दिन की शुरुआत अच्छे से की है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी दिन की शुरुआत ठंडे समय से नहीं है तो आपका गर्म समय कभी नहीं आने वाला। मैं कह रहा हूं कि आपके आशीष के दिन कभी नहीं आने वाले। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, हाँ पवित्र आत्मा जी तू मेरा पायलट है, मैं इससे मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके अंदर बैठकर आपको चलाने वाला है। किस देश में जा, कहां बिजनेस कर, कहां क्या कर। मैं कह रहा हूं आज रात आपको सिर्फ इतना कहना है, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर कह रहा है कि हाथ के बनाए दस्तकारों में, मूर्तियों में नहीं आता। परमेश्वर जो है वो एक इंसान के अंदर आता है, कह रहा है जिसका मन शुद्ध होता है, और उसके अंदर कह रहा है कि बैठकर उसको फिट करना चाहता है। अगर पवित्र आत्मा आज रात आएगा, मैं कह रहा हूं आप फिट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जब ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आपको फिट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आज से पवित्र आत्मा का वचन जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर काम करता है। देखो बहुत सारे लोगों को पता है, मैं एक बार मेरे डैडी ने मुझे कहा चल गैस की पर्ची कटवा लेना, लेकिन वो मैं गैस की पर्ची जब भी कटवाने जाता, कब कितने बजे उठता, 10 बजे वो खुलती थी, और मैंने कहा चल कोई नहीं, लाइन में लग के कटवा लेंगे, कोई बात नहीं। और लाइन इतनी लंबी होती थी और वो 12 बजे 1 बजे बंद कर दे, सिलेंडर बंद हो जाते थे। और उसी समय में फिर मेरे डैडी ने मुझे उठाया, बोले चल सुबह 4 बजे जा, उठ के जा। और जब मैं सुबह 4 बजे वहां जाकर लाइन में बैठ गया से ठंड में,
और कंबल लेकर बैठ गया। मैंने कहा सबसे पहले मैं ही बैठ जाता हूं पर्ची कटानी भाई साहब। तो और उसी समय सबसे पहला नंबर मेरा आया। आपको समझदार है, जब आप दिल्ली जाते हैं तो उसी समय कह रहे जब आप सुबह निकलते हैं तो उसी समय बहुत सारी आवाजें टैं पैं ट्रैफिक आपको कम मिलता है और आप सही टाइम पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है कह रहे कि बहुत सारे लोगों के लिए कह रहे कि परमेश्वर भी बिजी होता है, लेकिन जो लोग सुबह उठते हैं उनके लिए वो फ्री टाइम होता है। हालेलुया। कह रहे कि वो ऐसे लोग कह रहे कि परमेश्वर से कुछ प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता इन बातों के बारे में, लेकिन भजन संहिता देखो 5:3 में क्या बोल रहा है दाऊद बोलता है मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी भोर के समय। और फिर 88:13 में हम देखते हैं भजन संहिता 88:13 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे सपना के साथ। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। फिर से पढ़। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। देखो दाऊद जानता है कह रहा दिन में लाइन ज्यादा है। दाऊद जानता है कह रहा गॉड के पास सुबह उठने वाले के कह रहा कम लोग हैं। मतलब परमेश्वर के पास दाऊद जानता है सुबह उठने वाले लोग कम है। मैं फिर कह रहा हूं कि सुबह उठने वाले लोग कम है। परमेश्वर के पास कह रहा है कि बहुत सारे कम है लोग, इसलिए कह रहा है कि दाऊद जानता है और कह रहा है कि भोर के समय कह रहा परंतु हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। इसका मतलब कि दाऊद को किसने दिया, किसने बताई ये बात? कह रहा है कि दाऊद से परमेश्वर ने बात किया, क्योंकि पूछना चाहता था परमेश्वर को कि परमेश्वर तू कब मिलता है। और दाऊद कह रहा है कि मुझे पता लग गया सीक्रेट। अगर आज आप ऐसा फैसला ले रहे हैं और आप कहो आज परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा मुझे पता लग गया है, मैं कह रहा हूं कि भोर के समय पवित्र आत्मा आज रात कुछ ना कुछ तो करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप जितने अनफिट है, पैरालाइज में है, चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं किडनी अनफिट है, चंगी होंगी यीशु मसीह के नाम में। आईज अनफिट है, फिट होगी आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बैंक बैलेंस अनफिट है, आपको डर लगता है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन में हो, आप कर्जे में हो, आप घबराए हुए हो, मैं कह रहा हूं आज के बाद फिट हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज ये फैसला लेना है आपने दाऊद की तरह के। दाऊद जानता है और बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल मिल्क लेना चाहता हूं, स्पिरिचुअल फूड लेना चाहता हूं। दाऊद समझता है। और इसी समय जब जितने लोग दिन की शुरुआत अच्छे करते हैं तो कह रहा है कि उनकी शुरुआत जब अच्छी होती है तो रात भी उनका एंड भी अच्छा होता है। मैं कह रहा हूं कि भले आपने अपनी शुरुआत अगर अच्छे से नहीं की तो आज से करना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं देख पा रहे, बिजनेस में नहीं चल पा रहा, बीमारी से राहत नहीं मिल पा रही, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर आज रात उनका इंतजार कर रहा है ये हाथ उठाकर फैसला लेने का कि परमेश्वर जो तेरे दास ने मुझे बताया कि पवित्र आत्मा जी मैं आज समझ गया कि मैं अंदर से अनफिट क्यों, क्योंकि मेरी आत्मिक आंखें नहीं खुली, क्योंकि मैं आज तक बाइबल को ढंग से नहीं पढ़ता, मैं परमेश्वर प्रार्थना करने में मेरा दिल नहीं लगता। आप कहो परमेश्वर कि मैं चर्च जाता हूं लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा इस ढंग से नहीं, मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए। परमेश्वर आज रात आपकी आत्मिक आंखें खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि उसी समय जब पतरस पानी पर चलना चाहता था, देख रहा था अरे यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, कह रहा है कि मैं भी चलना चाहता हूं, और उसी समय डूब गया, नहीं चल पाया, एक कदम चला और गिर गया। और उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा उसको, कह रहा है कि अब तेरी स्पिरिचुअल आंखें खुलेंगी, चल मत डर, केवल विश्वास रख। और उसी समय वो पानी पर चला। मैं कह रहा हूं कि आज आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों को पार कर सकते हैं, आज आप बड़ी से बड़ी समस्या को पार कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि नीति वचन के अंदर उसके 9:11 में लिखा और 13 में भी लिखा, कह रहा है कि मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। याद रखना, मेरे द्वारा, कह रहा मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, मेरे द्वारा तेरे काम बनेंगे, मेरे द्वारा तेरे काम सक्सेसफुल होंगे, मेरे द्वारा तेरे बच्चा ठीक होगा, मेरे द्वारा। कह रहा है कि मूर्ख कह रहा है इस बात को नहीं जानता, कह रहा है दंड पाता है। और बाइबल में लिखा, कह रहा है कि समझदार बुद्धिमान है वो लोग, कह रहा है जो समझ रहे हैं। कह रहा है अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में काम कर, मैं आज तेरे साथ चलना चाहता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आवाज लगा रहा है जो लोग इस बात को समझ गए, इस मैसेज को समझ गए कि दाऊद की तरह इस बात को समझ रहे हैं और फैसला ले रहे हैं, याकूब की तरह फैसला ले रहे हैं, और उसी समय आदम की तरह। लेकिन आदम ने नुकसान कब उठाया, क्योंकि वो भोर के समय सुन के छिप गया। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि यहां पर लिखा, फिर से दिखा उत्पत्ति के चैप्टर को, देखो वहां पर क्या लिखा 3:8 में, कह रहा परमेश्वर आदम के पास ठंडे समय में आया, और लेकिन वहां पर क्या हुआ कि आदम छिप गया। हालेलुया। इसका मतलब वहां पर लिखा आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष में बीच में जाकर छिप गए। आज बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर सुबह आता है, लेकिन उसी समय वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर हाँ अभी ना सपने में सलमान खान आ रहा, अभी तो सोने दे। इसका मतलब ये छिपना होता है। अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं सपने में, अभी हम ख्वाब देख रहे होते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, मैं ख्वाब देख रहा हूं, और उसी समय मैंने ये कर लिया वो कर लिया। हम ख्वाब देख रहे होते हैं और सो रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को आज छूना चाहता है और तरक्की देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा नंबर लगाए, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं।
आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद देगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि तू आज मेरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर मुझे छू ले आज पवित्र आत्मा जी। आज पवित्र आत्मा मैंने तेरे कलाम को सुना परमेश्वर कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से मैं समझ गया कि मैं अब तक अनफिट क्यों था, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल मिल्क नहीं लिया, मैंने स्पिरिचुअल फूड नहीं लिया। मैं कह रहा हूं जो आज से पवित्र आत्मा जी आज से वचन पढ़कर अपने घर से निकल रहे हैं, मेरे पिता जो प्रार्थना करके अपने घर से निकल रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने मिल्क लिया है। और पतरस बोलता है कि तू बच्चों के समान कह रहा दूध पीकर बड़ा हो सकता है। याद रखना परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम पढ़े बगैर कह रहा तुम बड़े नहीं हो सकते, तुम्हें कोई दुनिया की ताकत तुम्हें मजबूत नहीं कर सकती, फिट नहीं कर सकती। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करने का फैसला लेते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। मेरे पिता परमेश्वर तू ऐसे लोगों की जिंदगियों में आता है जो भोर के समय उठते हैं और बोलते हैं परमेश्वर के मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं, और पवित्र आत्मा तो उनका स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए जा रहा है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, मेरे पति की, मेरे परिवार की आत्मिक आंखें खुल जाए। एक आदमी, मैं कह रहा हूं कि वो आदमी बहुत शराब पीता था, लेकिन एक औरत ने कहा कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं, पति पत्नी की आत्मिक आंखें खुल जाएं। और थोड़े दिन के बाद कह रहा जब उसने शराब को छोड़ा, मैं कह रहा हूं कि एक एंजल ने उसको दर्शन दिए और उसने शराब को छोड़ा। और आज वो आदमी पहले रिक्शा चलाता था लेकिन अब गाड़ी में आता है। आपकी मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल आइज जब खुलेगी कि परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। आज अपने हाथों को उठाओ, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आज कोई निराशा में है, पवित्र आत्मा जी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता कोई चिंता में है, कोई कोर्ट केस है, कोई भी आज पवित्र आत्मा जी कोई भी मैरिज नहीं हो रही परमेश्वर, कोई शराब है, बच्चा नहीं हो रहा, कोई भी बीमार है पवित्र आत्मा जी आज इनकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो लोग बोलते हैं अरे दान देने से क्या होता है परमेश्वर, इसका मतलब इनकी स्पिरिचुअल आइज नहीं खुली। जैसे युद्धा इस्करियोती ने कहा और उसी समय हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद होगी, सुसाइड कर लिया उसने। मेरे परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी आज से ये वचन के खिलाफ कभी ना बोलने वाले हो। मेरे पिता परमेश्वर आज से ये प्रार्थना करने वाले हो और आज से ये कहने वाले हो परमेश्वर कि जो आज मेरे परिवार का मेंबर है, जो भी कोई मेरा काम अड़ा हुआ है, अब मेरे एम्बेसडर जिस देश का वीजा मैं चाहता हूं परमेश्वर उसकी आंखें खोल दे। उस एम्बेसडर के पास जाऊंगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी। मैं बैंक मैनेजर के पास जाऊंगा, अब से सुबह प्रार्थना करके उसका आंखें खुल जाएगा और वो मुझे लोन देगा। मैं सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करके जाऊंगा कोर्ट में और जज का मन चेंज हो जाएगा, उसकी आंखें खोल दे पवित्र आत्मा, आंखें खोल दे। मैं कह रहा हूं कि आपको कहो आज परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, परमेश्वर इनकी आंखें खोल दे, आज आत्मिक आंखें खोल दे। जैसे एलीशा ने कहा कि परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखें खोल दे। जो लोग पवित्र आत्मा तेरे कलाम को नहीं समझ पा रहे हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो नशे में, शराब में, जो कोमा में, जो सच में गंदे लुचपन के कामों में पड़े, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे शराब पीते हैं इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। पवित्र आत्मा इनके बच्चों की आंखें खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता तूने एलीशा के चेले की आंखें खोली, विनती को सुना परमेश्वर, तू भोर के समय मेरी भी प्रार्थना को सुनेगा। जो मैं इन लोगों के लिए, पीबीएस मिनिस्ट्री के लिए जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं जो मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से और दुबई से इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, और इसी समय पवित्र आत्मा पाकिस्तान से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, दुआ कतर से, इसी समय दुबई से देख रहे हैं, बहरीन से देख रहे हैं परमेश्वर, न्यूजीलैंड से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ त्रिपुरा वालों के लिए, आसाम वालों के लिए, और इसी समय बिहार वालों के लिए, यूपी उत्तराखंड के लिए, और इसी समय हिमाचल वालों के लिए, इस समय पवित्र आत्मा यूपी वालों के, राजस्थान वालों के लिए मेरी प्रार्थना आज इन्हें सुनाई दे परमेश्वर, और इनके काम बने पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से बढ़ोतरी होने पाई यीशु मसीह के नाम में। जब ये पवित्र आत्मा कहे कि मेरे परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, याद रखना कोई भूत प्रेत, कोई दुष्ट आत्मा आपको वाच नहीं करेगा, उस आंखें ब्लाइंड होंगी उसकी आज यीशु मसीह के नाम में, ब्लाइंड होगी। कर्जे वाले की आंखें ब्लाइंड हो जाएं। याद रखना मैं कह रहा हूं वो कर्जा डालने वाली की आंखें मैं ब्लाइंड कर रहा हूं। जो दुष्ट आत्मा आपको बीमार कर रही है, जो दुष्ट आत्मा आपको कर्जा डाल रही है, जो दुष्ट आत्मा आपको डरा रही है, सोने नहीं दे रही, मैं उसकी आंखें ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि एलीशा ने उस रात उसकी आंखें ब्लाइंड कर दी थी। याद रखना मैं किसी संसार के, किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन आत्मा की बातें कर रहा हूं जो दुष्ट आत्माएं लोगों को दिखाई देती हैं। मैं उनकी आंखें बंद करता हूं जो आपको वाच कर रही हैं, जो आपको वाच कर रही हैं, आपके पैसे को वाच कर रही हैं, आपके बच्चे, आपकी पत्नी को वाच कर रही है, उसको ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज से इनकी आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, और ये सुबह उठे मेरे पिता परमेश्वर, तो सच में इस 20 मिनट के अंदर पवित्र आत्मा ने कोई गुड न्यूज देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, और इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। ये देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं बता रहा हूं कि ऐसी एक बहन थी और वो
बड़ी रो रही थी बार बार और कह रही थी लॉकडाउन लग गया, अब हमारा क्या होगा। चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ कि उसी समय वो बहन हमारे से अपॉइंटमेंट ले रही थी और वो बार बार बता रही थी, ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले रही थी और वो कह रही थी कि प्रॉफिट जी मेरे बच्चे बड़े निराश हैं, मेरी बेटी भी बड़ी निराश है, कितने टाइम से हमारी नौकरी नहीं लगा। और उसी समय मैंने कहा जा अपनी बेटी को बोलो कि तेरे को गुड न्यूज़ मिल रही है, तेरी आत्मीय आंखें खोल रहा है परमेश्वर। और इसी समय जा तेरी आंखें खुल रही हैं। और इसी समय उसने देखा क्या अगले दिन ही उसके घर पे लेटर आ गया। मैं कह रहा हूँ कि और गवर्नमेंट जॉब का लेटर आ गया। आज वो लड़की 3 सालों की नौकरी पर है, सुन रही होगी मुझे। वो भी बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 1000 नहीं, मेरे पास 2000 की लिस्ट है जो लोग मेरे द्वारा फॉरेन के अंदर बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ 2000 की लिस्ट है मेरे पास जिन औरतों को बच्चे हो चुके हैं, जो बिल्कुल किसी को बच्चा नहीं था। 2000 की लिस्ट है मेरे पास जो कि कैंसर के पेशेंट है, आजाद हो चुके हैं। 2000 की लिस्ट है मेरे पास डाटा है पूरा HIV के लोग सर्टिफिकेट के साथ, रिपोर्टों के साथ, जिनकी पथरियां रसोलियां बाहर आ गई हैं। मैं कह रहा हूं जिनके कर्जे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आप हर संडे हर वीरवार देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस बात को सुनना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। परमेश्वर आशीष दे रहा है, आत्मिक आंखें खुल जाएं आपकी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसा बोलना स्टार्ट करो, आपकी आंखें खुल रही हैं, आपके पड़ोसियों की भी आंख खुलेगी। जो आज आप बदनाम करते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं, उनकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि तुम कह रहा आज रात के बाद टेस्ट मनी लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज पर देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए जा रहा है। मैं देखता हूं कैसे कोई मुझे देख रही है, रोशनी वीजा आ रहा है तेरा यीशु मसीह के नाम में। रूबी मैं देख रहा हूं कि तेरा वीजा आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है तू आज से ब्लेसिंग को देखने वाली यीशु मसीह के नाम में। इजराइल में रहती है, फंसी हुई है, लेकिन परमेश्वर कोई गुड न्यूज देना चाहता है तुझे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको स्पिरिचुअल आईज आपकी नहीं खुली है, लेकिन खुलेंगी। मैं कह रहा हूं जिस रात आप स्वर्गदूतों को देखना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों को नीचे उतरता हुआ देखना चाहते हैं, अब्राहम ने देखा, मैं कह रहा हूं दर्शन देखना चाहते हैं। एक पास्टर मुझे देख रहा है और एक बहन मुझे देख रही है यूके से। मैं उनके लिए बोल रहा हूं खासकर कि आप कह रहा दर्शन देखते थे लेकिन अब नहीं देख पा रहे, आज से देखोगे यीशु मसीह के नाम में। रुक गए थे जो ड्रीम्स, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे। मैं देखता हूँ न्यूजीलैंड से एक बहन है और उसके पति बहुत बार उसको डिप्रेशन की बातें, उसके साथ ऐसे कुछ गलत बातें बोलता है और उसका मन टूट जाता है। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है बहन। और इसी समय बोलना स्टार्ट कर, मेरे हस्बैंड की आत्मिक आंखें खुल जाएं। न्यूजीलैंड से गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक बहन को देखता हूं मैं, दुबई में बैठी है और उसके परिवार के लोग, उसके अपने लोग उसके प्रॉपर्टी मार ली है और नहीं खुल रही है। बोलना स्टार्ट करके परमेश्वर इसी समय मेरे चाचे तावों की आत्मिक आंखें खोल दे। याद रखना गुड न्यूज मिलेगी। मैं कह रहा हूं वो रात को बेचैन हो जाएंगे, आपको वो जमीन वापस देकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये गुड न्यूज है, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं कश्मीर, मैं कह रहा हूं कश्मीरी तेरे को बेटा नहीं है, परमेश्वर गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मुझे बेल्जियम से देखता है, कोई मुझे जर्मनी से देखता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तेरी आत्मिक आंखें खोलेंगी और इसी समय तू जल्दी अपने गोद में बेटा देखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग को